हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो आपके लिए वो चैप्टर जो आपने पढ़ा नहीं है, ऐसे कुछ 4 से 5 चैप्टर्स रहते हैं। जैसे हम रॉयल्टी की बात करें, हायर परचेस की बात करें, आईपीएस की बात करें, कुछ ही चैप्टर्स ऐसे सिलेक्ट रहेंगे जो आपके लिए न्यू रहेंगे। बाकी चैप्टर आपने शायद 11th में सुने होंगे, 12th में सुने होंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स हमारा क्या होता है? जैसे कि आपने कोई अपनी एक एसेट्स बनाई, आपकी एसेट्स वो कुछ भी हो सकती है, वेदर दे टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स जो आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो रॉयल्टी क्या है? जब अगर मैंने इनमें से किसी भी चीज़ को बनाया है, ये मेरी एसेट्स हैं और मैं इन एसेट्स को यूज़ करने का अधिकार दूसरे को देता हूँ, इन रिटर्न वो मुझे कुछ रेम्युनरेशन देगा, कंसीडरेशन देगा, उस पैसे को मैं कहता हूँ रॉयल्टी। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर रॉयल्टी में और रेंट में डिफरेंस क्या है? रेंट हमेशा सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का मिलेगा आपको, लेकिन रॉयल्टी टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी दोनों एसेट्स की प्रोवाइड होगी। रेंट आपको मंथली वाइज मिलेगा, ईयरली वाइज मिलेगा, लेकिन जो आपकी रॉयल्टी है वो प्रोडक्शन वाइज मिलेगी। रेंट में आपके ओनर्स होते हैं, टीनेंट्स होते हैं, और रॉयल्टी में लेसर लेसी कहलाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सर रॉयल्टी क्या है? जब आपने अपनी किसी एसेट्स को क्रिएट किया, वेदर वो टेंजिबल है या वेदर वो इंटेंजिबल है उससे मैटर नहीं करता, उसे यूज़ करने का अधिकार आपने दूसरे को दिया है, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। उसके इन रिटर्न आपको कुछ रेम्युनरेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंसीडरेशन, उसको हम कहेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल समझाने से पहले, न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले मैं आपको रॉयल्टी के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। रॉयल्टी के हमारे टाइप्स होते हैं जिनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला माइनिंग रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी का मतलब क्या है कि मैंने अपनी जगह, अपना घर आपको कुछ निकालने के लिए दे दिया है, उससे आप कुछ फॉर्म कर रहे हो, रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, वो हमारी माइनिंग रॉयल्टी। मैंने अपनी कोई बनाई हुई चीज़ आपको दे दी है, जैसे मैंने अपनी कोई बुक लिखी, बुक को यूज़ करने का अधिकार आपको दे दिया, पब्लिकेशन आपको दे दिया। आपने जैसे आप जिस भी बुक को खरीदते हो, आप देखेंगे डीके गोयल की इस बुक इस्तेमाल करी होगी, इस पर पब्लिकेशन एपीसी का था। अगर जो बच्चे पूछ रहे हो कि बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो आप डीके गोयल को भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जवाहर पब्लिकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। तो माइनिंग रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, और थर्ड वन इज़ पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी का मतलब होता है जब आपने पर्सन को प्रोडक्शन करने का अधिकार दे दिया है, सेल करने का अधिकार दे दिया है, तो वो आपकी पेटेंट रॉयल्टी कहलाती है। अब रॉयल्टी के क्वेश्चन सर हमको करने कैसे हैं? रॉयल्टी के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? देखो बहुत ही इजी है, ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना अपने माइंड में। कैसे हम करते हैं? एक तो होती है रॉयल्टी और एक आता है हमारा मिनिमम रेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अगर लेसर और लेसी, लेसर लेसी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में हम ये देखते हैं कि हमारी रॉयल्टी ज़्यादा है या मिनिमम रेंट ज़्यादा है। अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो हम जिसका हमने एसेट्स को यूज़ करने के लिए लिया है उसको रॉयल्टी देंगे। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट देंगे, और अगर दोनों बराबर हैं तो रॉयल्टी देंगे। अब बात आती है सर रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे होती है? रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे होती है? जब भी आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको ईयर दिए होंगे, किस किस ईयर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। ईयर लिख लिया आपने, प्रोडक्शन लिख लिया आपने, प्रोडक्शन को आउटपुट भी लिख सकते हो। उसके बाद उस प्रोडक्शन में से ही आपको रॉयल्टी निकालनी पड़ेगी। उसमें आपको देखना है कि रॉयल्टी आपको गिवन किस में है, पैसे की फॉर्म में गिवन है या रुपीज़ में गिवन है। अगर पैसे में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमको ईयर दे रखा है 14, 15, 16, 17,
और इसमें आउटपुट दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और रॉयल्टी दे रखी है 50 पैसे पर टन, 50 पैसे पर टन। तो जो भी आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंटू 50/100, प्रोडक्शन इंटू 50/100 और अगर रुपीज़ में दे रखी है तो प्रोडक्शन इंटू रुपीज़। आपका ईयर आ गया, आपका आउटपुट आ गया और आपका रॉयल्टी आ गया। रॉयल्टी को कैलकुलेट करने के बाद आपको क्वेश्चन में मिनिमम रेंट गिवन होगा। मिनिमम रेंट मोस्टली केसेस में फिक्स रहता है। सर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट की क्या कहानी है? अगर मैंने अपनी किसी एसेट्स को यूज़ करने का अधिकार दूसरे को दिया है, उसके बदले मुझे मिल रही है रॉयल्टी। बट इन डैट केस कि अगर सर सेल नहीं हो रही है, उतना पैसा नहीं आ रहा है, उतना प्रोडक्शन उसको नहीं हो रहा है, तो क्या वो मुझे रॉयल्टी देगा या कितना देगा? इसके लिए एक मिनिमम रेंट बना हुआ है। रॉयल्टी से मुझे मतलब नहीं है, इतना रेंट तो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिलता रहेगा मिनिमम रेंट। तो जब मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, इस केस में आपको हो रहा है घाटा, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। और जब रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, इस केस में हो रहा है फ़ायदा, जिसको हम कहते हैं सरप्लस। तो इनमें बात क्या आती है, आपको जब घाटा हो रहा है, आपने किसी की एसेट्स को यूज़ करने के लिया हुआ है और उसको आप रॉयल्टी दे रहे हो और मिनिमम रेंट दे रहे हो, तो आपने देखा कि जिस केस में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, वहाँ आपको क्या हो रही है, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग हमारी क्या है, घाटा कहलाता है। अब जिस पर्सन ने किसी की एसेट्स को यूज़ करने के लिया, अब उसने कहा कि सर ऐसे अगर मैं चलूँगा तो मुझे घाटे पे घाटा हो रहा है, अब मैं इसमें क्या करूँ? तो उनको एक अधिकार मिला हुआ है कि जो आपको घाटा होता है, जिसको आप शॉर्ट वर्किंग कहते हो, उसको जिस ईयर में आपको फ़ायदा हो, सरप्लस हो, उससे कवर कर लो। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितनी साल तक आप कवर कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग आई 6,000 की, सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग आई 8,000 की, थर्ड ईयर सरप्लस आया 10,000 का। तो पहली साल का 6,000 कवर हो गया, दूसरी साल का 2,000 कवर हो गया, क्योंकि घाटा तो हमारे पास 14,000 का है, 6,000 और 8,000, और फ़ायदा सिर्फ 10,000 या 8,000 जो मान लो। सर क्या हो, जो कवर नहीं हो पाया उसको हम कहते हैं अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, और जो कवर हो गया है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। मेन क्वेश्चंस में आपको यही समझना है, बेसिकली आपको ये आना चाहिए कि सर शॉर्ट वर्किंग क्या, जब रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमारी शॉर्ट वर्किंग है। रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, वो हमारे लिए सरप्लस है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको जो रॉयल्टी है, जो शॉर्ट वर्किंग है, उनका डिफरेंस आपको कब तक मैनेज करके चलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चंस लिया कि आपको शॉर्ट वर्किंग दे रखी है और आपको मिनिमम रेंट दे रखा, शॉर्ट वर्किंग दे रखी है और आपको सरप्लस दे रखा है। क्वेश्चन आपको कैसे कैसे आते हैं कि आपको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का जो हक है वो फर्स्ट 3 ईयर्स है, तो पहले 3 साल में ही आप कवर कर सकते हो फ़ायदा, उसके बाद आप कवर नहीं कर सकते। तो इन डिटेल में अगर मैं आपको समझाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल समझाऊंगा, जिनकी मदद से आप समझ पाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको किस तरीके से का उसके बनाई हुई किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ रॉयल्टी कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो, जैसे आप देखो, आप इस बुक को देखो, ये बुक किसने लिखी है, डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, लेकिन इसके पब्लिकेशन कौन है, आर्य पब्लिकेशन। तो जब भी ये बुक सेल होती होगी पर बुक के हिसाब से या किसी भी के हिसाब से कुछ पैसा डीके गोयल के पास भी जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एज अ रॉयल्टी। तो यहाँ पर 2 लोग होते हैं, एक तो ओनर होता है जिसकी वो चीज है, और एक यूजर होता है जो उसकी उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। ओनर को हम लेसर कहते हैं यहाँ पे, और यूजर को कहते हैं लेसी। आपकी जो रॉयल्टी है वो डिपेंड हो सकती है इन दोनों चीजों पर, या तो आउटपुट रॉयल्टी या सेल रॉयल्टी। आउटपुट रॉयल्टी आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर रॉयल्टी डिसाइड है, तो उससे आप रॉयल्टी आउटपुट कहोगे। आपकी कितनी सेल्स हुई उस पर रॉयल्टी डिसाइड है, तो आप कहोगे सेल्स रॉयल्टी। इनका ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, जो आपकी आउटपुट रॉयल्टी है ये आपका शो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और जो आपका सेल्स वाली रॉयल्टी है ये शो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट।
उसके बाद आता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है कि जब लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में लेसर द्वारा मिनिमम रेंट तय किया जाता है। ओनर द्वारा एक मिनिमम रेंट तय होता है कि भाई साहब आपको इतना तो मंथली या ईयरली या हर 6 महीने बाद देना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना तो देना पड़ेगा। तो यहां से एक कंडीशन आ जाती है शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग मीन्स जिस कंडीशन में जो आपकी रॉयल्टी निकल के आई वो कम है और जो मिनिमम रेंट है वो ज्यादा है। यहां पर आपको आप कह सकते हो आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 800 रुपए मिनिमम रेंट था मान लो और 500 आया रॉयल्टी, तो ये 300 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़े, या आपकी जेब से गए, आपका क्या है, ये लॉस है। इसको समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। मान लो ये आउटपुट रॉयल्टी है, 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ है 2013 में और रॉयल्टी है 1 रुपीज पर टन। 1 रुपीज पर टन है तो 1000 इंटू 1 करूंगा तो रॉयल्टी कितनी निकलेगी? 1000। मुझे मतलब कि मैंने रॉयल्टी कितनी देनी है? 1000। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में मिनिमम रेंट कितना तय है? 3000। रॉयल्टी कितनी? 1000। मिनिमम रेंट कितना है? 2000। यानी कि शॉर्ट वर्किंग कितनी निकल के आई? 2000। ये क्या है? नुकसान है। तो अब इस नुकसान को कवर करने का भी तरीका एग्रीमेंट में लिखा होता है, जिसे मैं कहता हूं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब या रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये आप कैसे कवर कर सकते हो? जैसे आपको लॉस हो रहा है और कहीं एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, वहां आपको जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से जो पिछला आपको जो लॉस हुआ होगा वो कवर कर सकते हो लिमिटेड टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको फर्स्ट ईयर का दे रखा है, मान लो दूसरे ईयर का आया तो रॉयल्टी तो 1000 आ रही है और मिनिमम रेंट है 800, यानी कि आपको 200 रुपए का फायदा हुआ, जिसे मैं कहता हूं सरप्लस। इस सरप्लस से जो आपको पहले लॉस हुआ है वो कवर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड ईयर तक। वो आपको लिखा होता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब फ्रॉम फर्स्ट 3 ईयर्स या फर्स्ट 4 ईयर्स या फर्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि आप इतने साल तक शॉर्ट वर्किंग को कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपका पूरा बेस बना दिया है। अगली वीडियो में हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा। एक चीज और, इसमें भी हम एंट्रीज करेंगे, कुछ एंट्री लेसर की और कुछ एंट्री लेसी की, दोनों अपने में एंट्रीज पास करते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, आज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन को नोट डाउन किया है और इस क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि रॉयल्टी के जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आप कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपको रॉयल्टी दे रखा है 50 पैसे पर टन, यानी कि जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उस आउटपुट का 50 पैसे पर टन क्या है, देना है, रॉयल्टी देनी है। मिनिमम रेंट डिसाइड है 10,000। राइट टू रिकवर शॉर्ट वर्किंग सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। आपको क्या कह रहा है, जब आपको घाटा होता है तो आपको घाटे को कवर करने के लिए आपके पास 2 साल है। जिस साल घाटा हो रहा है उसके आने वाले 2 साल तक आप घाटे को कवर कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन पे आइए, ये मैंने इसका फॉर्मेट लिया है, यहाँ ईयर, यहाँ आउटपुट या प्रोडक्शन, यहाँ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब और शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब। 2 फॉर्मेट और होते हैं इसके, वो मैंने लिए नहीं क्योंकि वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको जो मेन चीज है वो समझा दूं। ईयर की बात आती है, 4 साल है, 1 2 3 4, क्लियर है। अब बात आई आउटपुट की, तो पहली साल आउटपुट है 6000, दूसरी साल आउटपुट है 12000, तीसरी साल आउटपुट है 26000 और चौथी साल आउटपुट है 20000। यहां तक क्लियर है। अब रॉयल्टी क्या था क्वेश्चन में, 50 पैसे पर टन। 50 पैसे मीन्स मान लो 50%, तो 6000 का 50% 3000, 12000 का 50% 6000, 26000 का 50% 13000 और 20000 का 50% 10000। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया थोड़ा? अब बात है मिनिमम रेंट की। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में क्या था, 10,000 था सर, 10,000 ठीक। अब देखो रॉयल्टी कितना है, 3000, मिनिमम रेंट कितना है, 10,000। मिनिमम रेंट ज्यादा है, यानी कि 7,000 क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिससे मैं कह रहा हूं शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी कितनी है, 6,000, मिनिमम रेंट कितना है, 10,000, यहां भी आपको 4,000 का नुकसान हो गया। रॉयल्टी कितनी है, 13,000 और मिनिमम रेंट कितना है, 10,000, यानी कि यहाँ पे 3,000 का फायदा है।
3,000 का फायदा है। अब आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में कि जिस साल आपको घाटा हो उसके आने वाले 2 साल तक आप घाटा कवर कर सकते हो। तो यहाँ घाटा हुआ 7,000 का एक साल, ये दूसरी साल। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3,000 का। यानी कितना घाटा कवर कर पाओगे आप? सिर्फ 3,000 कवर कर पाओगे। 7,000 में से 3,000 घाटा कवर कर लिया, यानी कि शॉर्ट में रिक्यूब कितने का नहीं कर पाओगे? 4,000 का सर अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 ही साल दिए। नेक्स्ट देखो, रॉयल्टी 10,000, मिनिमम 10,000, यहाँ कुछ नहीं, ना ही ये, लेकिन करने वाले हैं इस क्वेश्चन की, और मैं आपको एंट्रीज भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कंपनी टुक अ लीज ऑफ कोलरी ऑन 1 जनवरी 2014। मिनिमम रेंट दे रखा है आपको 9,000 पर एनम, रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन, और राइट ऑफ रिक्यूब है कभी भी 3 साल का टाइम है, यानी कि 14, 15, 16। आपको 3 साल का प्रोडक्शन दे रखा है 12,000, 19,000, 21,000। तो जब आप कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फॉर्मेट याद नहीं हो रहा। फॉर्मेट में सबसे पहले ईयर में क्या हुआ? प्रोडक्शन में क्या आता है? रॉयल्टी के साथ मिनिमम रेंट। फिर आप देखते हो रॉयल्टी ज़्यादा या मिनिमम रेंट ज़्यादा, जिसके लिए शॉर्ट वर्किंग यूज़ करते हैं। शॉर्ट वर्किंग कब होती है? जब मिनिमम रेंट ज़्यादा। सरप्लस कब होता है? जब मिनिमम रेंट कम। फिर आप देखोगे रिक्यूब हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद एंड कर देते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपका पूरा क्वेश्चन यानी पूरा फॉर्मेट कवर किया है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है। एक बार मैं बता दूं, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। एक एक चीज मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें करना है ईयर, उसके बाद उस ईयर में आउटपुट कितना हुआ, फिर रॉयल्टी निकालेंगे, और फिर मिनिमम रेंट। 4 चीज। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम रेंट ज्यादा है या रॉयल्टी। मिनिमम रेंट ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग, और रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग यानी कि लॉस हुआ तो उसे कवर करोगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में, और जिसे नहीं कवर कर पाए उसे अनरिक्यूब में। बस पेमेंट वही जाएगा जो मिनिमम रेंट में है, पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड वही जाएगा जो मिनिमम रेंट में है। उसके बाद आप 2 अकाउंट अलग से बनाते हो, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी में वही चीज जो रॉयल्टी में थी, और अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में यहाँ का जो रिक्यूब नहीं हो पाया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। 3 साल दे रखी है, वो आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ये 2014 है, ये 2015 है, 2016 है, तो इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। आउटपुट आपको दे रखा था 12,000, 19,000 और 21,000, और रॉयल्टी है 50 पैसे। तो 12,000 का आधा 6,000, 19,000 का आधा 9,500, और 21,000 का आधा 10,500। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में है 9,000, 9,000, 9,000 तीनों साल का। अब देखो यहाँ मिनिमम रेंट ज़्यादा है या रॉयल्टी? सर मिनिमम रेंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3,000 रुपये। तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 3,000 रुपये। यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस 500 रुपये से, और यहाँ भी रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस 1,500 रुपये से। ओके, अब देखो शॉर्ट वर्किंग 3,000 की है और सरप्लस कितने का है? 500। तो कितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गया? 500 हो गया। उसके बाद दोबारा सरप्लस 1,500 का है, तो कितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गया? 1,500। तो शॉर्ट वर्किंग कितने की थी? 3,000 की, और कवर कितना हो गया? 500 या 1,500, ये 2,000 कवर हो गया। कितना नहीं हो पाया? 1,000 कवर नहीं हो पाया, तो उसे अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में 1,000, इसी 1,000 को हम यहाँ शो करेंगे और इसी को रॉयल्टी में डाल देंगे। अब मेनली आती हैं आपकी एंट्रीज। देखो यहाँ पर 3 साल दे रखी हैं, तो आपको 3 साल की एंट्री करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट वर्किंग हुई है या सरप्लस हुआ है। पहले साल क्या है? सर शॉर्ट वर्किंग हुई है। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले साल की रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, 6,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। ये पहली एंट्री पहले साल की बता रहा हूं मैं, जहां पर शॉर्ट वर्किंग है यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है। दूसरी एंट्री क्या होगी? पेमेंट करेंगे किसको? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक, कितना? 9,000 रुपये। तीसरी एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे रॉयल्टी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी 6,000 रुपये। मैंने एंट्रीज करी भी हैं, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे करनी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में जहाँ पर आपको क्या हुआ है, जहाँ पर आपको लॉस हुआ है, जहाँ पर आपको शॉर्ट वर्किंग दे रखी है, फर्स्ट ईयर की एंट्री रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी थी सर 6,000 रुपये की, 3,000 की कमी थी, टोटल कितना? 9,000। उसके बाद 9,000 का पेमेंट करा तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट DR टू कैश या बैंक 9,000, और रॉयल्टी का प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी 6,000। दूसरे वाले साल में आपको मालूम है सरप्लस था 500 रुपये का, तो पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, कितना गया? 9,500, जिसमें से 500 की शॉर्ट वर्किंग कवर करी है, तो उसे लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग में डाल दिए 500 रुपये।
पेमेंट कितने का किया, 9,000 रुपये का, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक या कैश 9,000 रुपये, और लास्ट में आपने रॉयल्टी को डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी 9,500 रुपये। ऐसे ही सेम थर्ड ईयर ही कर दो, थर्ड ईयर में भी सरप्लस था, क्लियर है ना। उसके बाद आप बनाते हो लेजर, और मैंने यहाँ पर रॉयल्टी का लेजर आपको शो करा है, बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ शो करेंगे। रॉयल्टी का लेजर जब आप बनाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता। रॉयल्टी का जब अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर आपने ईयर डाला, यहाँ भी आपने ईयर डाला, मैंने लिया नहीं ईयर का कॉलम, ईयर पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ईयर पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ आप डालोगे। देखो सबसे पहले रॉयल्टी कहाँ थी, यहाँ डेबिट साइड में थी, तो चीज़ को कहाँ लोगे, डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ क्या आएगा, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट वही आता है जो रॉयल्टी में था 9,000। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे रॉयल्टी यहाँ पर है सीआर में, तो सीआर में ही लेंगे, यानी कि लेकिन क्या है ऊपर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट वही लेंगे। ऐसे ही सेकंड ईयर का करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, हम शुरू से एक बार समझेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। देखो इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे हम ईयर दे रखे हैं 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, और आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 5,000, 10,000, 16,000, 20,000 और 40,000। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रॉयल्टी दे रखा है 40.50 पैसा पर टन। अब आपको रॉयल्टी निकालनी हर साल की, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे निकालेंगे, 5,000 का 40.50%, कैसे मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ आपको। अगर आप 2012 की रॉयल्टी निकालेंगे तो आप 5,000 इंटू 40.50 अपॉन 100 कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 405 इंटू 5 यानी कि 2025, आंसर देखेंगे 2025। ऐसे ही 10,000 का 40.50%, 4,050, 16,000 का 40.50%, 20,000 का 40.50%, 40,000 का 40.50%, और आप देख सकते हो ये कानपुर में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है, आपको अमाउंट ऑफ रॉयल्टी निकालना है। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी दे रखा है 1.50 पर टन। फ़र्क क्या है, जब पैसे में दिया होगा तब 100 का डिवाइड करेंगे, जब पैसे में नहीं दिया तो 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 इंटू 1.50, 10,000 इंटू 1.50, 17,500 इंटू 1.50, 20,000 इंटू 1.50, 15,000 इंटू 1.50, और आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने भी बच्चे जो बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, और अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए, मेंबरशिप चाहिए बेटा, तो उसमें यह है कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट, अगर आप कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ते हो, डेली आपकी क्लासेस होंगी, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी आपकी गूगल मीट ऐप पर। उसमें आपको जो फ़ीस है वो 600 पर मंथ है। अगर सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो अपने, तो उसकी फ़ीस 1,000 पर मंथ है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको ईयर दे रखा है, एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है, मिनिमम रेंट दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, और मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस आएगा, है ना। शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी, वो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस क्या होता है, आई होप आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी अगर उसमें अगर आप किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखो, रॉयल्टी 10,000 है, मिनिमम रेंट 20,000 है। मिनिमम रेंट ज़्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो गई 10,000 की। 16,000 की रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 22,000 यानी कि 6,000 रुपये क्या है ये ज़्यादा मिनिमम रेंट, ये हमारी क्या हो गई शॉर्ट वर्किंग। 24,000 का मिनिमम रेंट, 20,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, 4,000 से अभी भी क्या ज़्यादा है मिनिमम रेंट, तो ये हमारी शॉर्ट वर्किंग। आंसर देख सकते हो आप तीनों का। अब यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, ये हो गया सरप्लस 4,000 से। ऐसे ही इस केस में, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं यहाँ 12 तक, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल फंडे से फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन करना है। अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ आपके साथ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। पहले मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। मोनिका कोल कंपनी टोका कोल माइन ऑन लीज 4 साल के लिए लिया है लीज पर। रॉयल्टी दे रखी है 2.50 पर टन। मिनिमम रेंट है 3,750 पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग में भी कैरीड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, यानी कि आप जब तक कवर करना चाहो तब तक कर सकते हो। ईयर आपके सामने है, आउटपुट आपके सामने है, क्वेश्चन करेंगे, और ये मेरठ में आया हुआ है ना।
तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट दिखाता हूँ, मैं जूम थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, और बाकी के 2-3 फॉर्मेट में जो कि अभी कॉलम में नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी देखिए, सबसे पहली बात, ईयर क्वेश्चन में दे रखा है 2014, 15, 16, 17। तो यहाँ मैंने ईयर डाल लिया 14, 15, 16, 17। उसके बाद आपको आउटपुट दे रखा है 750, 800, 1126 और 2000। तो अलग अलग ईयर के मैंने अलग अलग आउटपुट ईयर के सामने यहाँ लिख लिए, 750, 800, 1126 और 2000। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है रॉयल्टी कैलकुलेट करने की। रॉयल्टी क्वेश्चन में दे रखी है हमें 2.50। तो रॉयल्टी हमेशा आउटपुट में से ही निकाली जाएगी। 2.50 पर टन दे रखी है, तो 750 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रॉयल्टी निकालेंगे 1875। ऐसे ही 800 में 2.5 का मल्टीप्लाई 2000, 1126 में 2.5 का मल्टीप्लाई आपका 2815, 2000 में 2.5 का मल्टीप्लाई 5000। ये तो आ गया मिनिमम रेंट, सॉरी शॉर्ट रॉयल्टी। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3750 पर ईयर। तो मिनिमम रेंट आपने यहाँ लिख दिया 3750 पर ईयर। अब देखो, मैंने क्या बताया, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग, और मिनिमम रेंट कम है तो सरप्लस। यहाँ देखो क्या ज़्यादा है सर, मिनिमम रेंट। इसमें से ये माइनस किया 1875 की शॉर्ट वर्किंग। फिर दोबारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है 1750 से, शॉर्ट वर्किंग। फिर दोबारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है 935 से, शॉर्ट वर्किंग। यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, ये 5000 है और ये है 3750, यानी कि सरप्लस कितना है 1250। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपका घाटा है, जिसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, वो किसी भी ईयर तक, जब तक चाहो तब तक कवर कर सकते हो। भाई पहली साल घाटा हुआ, कवर क्या करोगे? दूसरी साल घाटा हुआ, कवर क्या करोगे? तीसरी साल भी घाटा हुआ, कवर क्या करोगे? चौथी साल फायदा हुआ है 1250 का। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी हो पाएगी सर? 1250। और कितनी नहीं हो पाएगी? इन तीनों को जोड़ो और 1250 को माइनस कर दो, आपका आएगा 3310। ये वो शॉर्ट वर्किंग है जो रिक्यूब नहीं हो पाई। आंसर भी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। शॉर्ट वर्किंग देखो तीनों साल की यही थी हमारी, रिक्यूब भी 1250 था, और अनरिक्यूब 3310 हमने ट्रांसफ़र करे। अब जो देखने वाली बात है वो ये है, वो आगे जैसे कि वो होती है हमारी एंट्रीज। ये जो आपने क्वेश्चन करा, इन क्वेश्चंस में एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये तो एक तरीके से ये जो टेबल मैंने बनाई आपके सामने, इसे आप कह सकते हो कि ये नोट बनाया है आपने। अब इसको एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम थोड़ी एंट्रीज की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको हेडिंग दे रखी है 4, डिस्कस करेंगे आज हम शुरुआत की पहली। व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग हुआ। तो बेसिकली पहली हेडिंग जब है, जब आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है, उस टाइम हम एंट्री क्या पास करते हैं? सबसे पहला रॉयल्टी पेमेंट करने की एंट्री क्या पास करते हैं? टोटल पैसा कितना जाएगा? मिनिमम रेंट पर जितना होगा उतना जाएगा। अब एंट्री क्या पास करते हैं? पहली रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, जिसको पैसा जाना है। रॉयल्टी जो हमारी फर्स्ट ईयर की थी वो थी 1875, और जो शॉर्ट वर्किंग थी वो भी 1875। दोनों का अमाउंट जोड़ के 3750 यहाँ चला गया। इतना ही अमाउंट मिनिमम रेंट में था। सेकेंड जो एंट्री करेंगे, अब हमें वो अमाउंट किसको देना है? लैंडलॉर्ड को देना है। तो एंट्री क्या पास होगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, जैसे भी आपने पेमेंट किया है। तीसरी साल हम क्या करते हैं? हम शो करते हैं कि हमें जो रॉयल्टी अकाउंट हुआ वो हमें शो करना पड़ता है। तो बेसिकली उसे दिखाने के लिए आपके पास 3 आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शो करोगे अगर आप मैन्युफैक्चर हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करोगे अगर आप रॉयल्टी पेड कर रहे हो सेल के बेसिस पर, और ट्रेडिंग या प्रोडक्शन शो करोगे अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हो। तो बेसिक कि बच्चों को एंट्रीज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो पहले मैं आपको एंट्री समझाऊंगा, फिर आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला हूं जो मोस्टली आता ही आता है और बच्चों को उसमें हो रही है दिक्कत। चलिए, सबसे पहले मैं एंट्री की बात करता हूं। तो एंट्री में मैं पहला केस लेता हूं जब रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, यानी कि
वो वाला केस जिस केस में रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। तो जाहिर सी बात है जब रॉयल्टी हमारी मिनिमम रेंट से कम होती है उस केस में हमको होता है लॉस, जिस लॉस को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो अगर इस केस में आप एंट्री पास करोगे तो कैसे पास करते हो? सबसे पहला भाई पहली एंट्री क्या होगी, हमें किसको अमाउंट पेड करना है? लैंडलॉर्ड को पेड करना है। तो जब मिनिमम रेंट ज्यादा है तो हमें तो मिनिमम रेंट के हिसाब से ही पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR, घाटा भी हमें हुआ, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR। और ये दोनों चीज किसके पास जा रही है सर? लैंडलॉर्ड के पास या लेसर्स पर्सनल अकाउंट, जो आप कहना चाहो। रॉयल्टी का अमाउंट यहां, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो गैप है वो शॉर्ट वर्किंग यहां, और दोनों को जोड़ के अमाउंट यहां पर। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड एंट्री में हम लोग पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को। तो हम एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट हमारे पास से किसको जा रहा है? लैंडलॉर्ड को जा रहा है सर, लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू, जिससे हम पेमेंट करें कैश से या बैंक से। तीसरी एंट्री में हम रॉयल्टी को शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट DR, ठीक है। अगर हमने सेल के बेसिस पे रॉयल्टी रख रखी है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेल के बेसिस पर ही डिपेंड है, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट। यहां वही अमाउंट जाएगा जो रॉयल्टी में था। ये तीन एंट्री होती है बेसिकली। पहली रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, ये उस केस की है जहां पे रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से और आपको हुई है शॉर्ट वर्किंग। दूसरी एंट्री में हमने अमाउंट पेड करा और तीसरी एंट्री में हमने रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। सर क्या हो अगर रॉयल्टी ज्यादा हो मिनिमम रेंट से? उस केस में हम लोगों को क्या होता है, सरप्लस होता है। ये बात तो आपको मालूम ही होगी। जब रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो आपको क्या होता है, सरप्लस होता है, फ़ायदा होता है। उस केस में शॉर्ट वर्किंग तो होगी नहीं। तो यहाँ पे ये जो एंट्री कर रहे थे इस केस में पहली एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR, रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, भाई आपको शॉर्ट वर्किंग हुई होगी और आपको रिक्यूब करने का टाइम भी दिया होगा। तो अगर कुछ अमाउंट रिक्यूब हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है, तो उसे हम यहां एंट्री पास करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है तो देन रिक्यूब होने के बाद हमें कितना पेमेंट करना है, उस पेमेंट की एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू कैश या बैंक, और लास्ट में पेमेंट हो गया कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस को रॉयल्टी में शो करेंगे। सर क्या हो अगर दोनों चीज बराबर हो? दोनों चीज बराबर हो तो बेसिकली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, फिर रॉयल्टी अकाउंट DR टू कैश या बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। तो इन एंट्रीज के आधार पर ही आप लोग इजीली शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट का लेजर जो बनता है, लैंडलॉर्ड का लेजर जो बनता है वो बना सकते हो। जैसे मैं बात करूं रॉयल्टी के लेजर की, तो रॉयल्टी का अगर आप लेजर बनाते हो तो मैं अभी रॉयल्टी का ही लेजर समझा दे रहा हूं आपको। पापा वाला फॉर्मेट, डेट पलट वाला जैसा भी है। देखो फर्स्ट ईयर मान लो ये वाला केस है, रॉयल्टी यहाँ DR में है तो यहाँ भी DR में ही जाएगा, लेकिन यहाँ DR में क्या जाएगा, लैंडलॉर्ड। और सर अमाउंट कौन सा जाएगा, जो रॉयल्टी में होगा। ऐसे ही उसी साल ये एंट्री करिए, यहाँ रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ही आएगा, लेकिन आएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ अमाउंट बैलेंस हो गया। ऐसे ही हर साल हम करते जाएंगे। ऐसे ही जब शॉर्ट वर्किंग का बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट अगर आपका है तो टू साइड में, डेबिट साइड में क्या जाएगा, लैंडलॉर्ड, और अमाउंट जाएगा वो जो शॉर्ट वर्किंग में आपके है, और हम बैलेंस करते चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही लेसर का अमाउंट, लैंडलॉर्ड का अमाउंट बनेगा।
तो ये तो थी आपकी कुछ एंट्रीज की बात। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लूंगा, जो क्वेश्चन मोस्टली केसेस में बच्चों से पूछा जाता है आपके मेन एग्जामिनेशन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ गया होगा आई होप, और आप उसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जरा प्यार से अच्छे से देखिए। ए ने मान लिया है लीज पर 20 से, रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन और मिनिमम रेंट है 50,000 पर एनम। ओके, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब है अगर कभी हो तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर वाला केस है, लेकिन एक कंडीशन जुड़ी हुई है सर कि अगर उसने जो शॉर्ट वर्किंग है, जिस साल शॉर्ट वर्किंग है उसके अगली साल अगर पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने में वो अनेबल है, तो उस शॉर्ट वर्किंग का 30% हिस्सा वो रिक्यूब नहीं कर सकता, सीधा का सीधा अनरिक्यूब हो जाएगा। ईयर आपके सामने दे रखा है, आउटपुट आपके सामने दे रखा है। इट वॉज ऑल्सो एग्री डेट इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल रिड्यूस टू 80%, और स्ट्राइक हुई है 2014 में 1 महीने के लिए। यानी कि सारी कंडीशन है इस क्वेश्चन में, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, और मैं इसे ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जूम आउट करके हर चीज़ अच्छे से आपको दिखे। चलिए पहले बनाते हैं फॉर्मेट। तो मैंने अब फॉर्मेट बना लिया है आपके सामने। देखो ईयर है 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ईयर में मैं लिख लेता हूं 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। क्वेश्चन में आपको आउटपुट दे रखा है 2012 में नील, 13 में 40,000, 14 में 70,000, 15 में 1,20,000, 16 में 1,60,000। अब बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। रॉयल्टी तो है सर हमारी 50 पैसे, तो यहाँ तो आउटपुट केस नहीं, तो इस साल हमारी रॉयल्टी कुछ नहीं होगी। 50 पैसे 40,000 का आधा कर दो 20,000, 50 पैसे यानी 50%, ये 35,000, ये 60,000 और ये 80,000। क्वेश्चन में आपके स्ट्राइक हुई है 2014 में, यानी कि 2014 में स्ट्राइक हुई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका मिनिमम रेंट है 2014 का, वो कितना हो जाएगा, 80% लिया जाएगा। ओके, तो 80% 2014 का मिनिमम रेंट, पहले मिनिमम रेंट लिखते हैं कितना है, 50,000 पर एनम। हर साल 50,000 है, लेकिन 2014 में कितना हो जाएगा, 80%। तो 50,000 का अगर आप 80% करेंगे तो आएगा आपका 40,000, क्योंकि इस साल क्या हुआ है सर, इस साल सर स्ट्राइक हुई है, तो स्ट्राइक वाले केस में 80% लेना है, बाकी अगेन 50,000 50,000। चलिए अब हम खेल शुरू करते हैं। रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेट ज़्यादा है, शॉर्ट वर्किंग हो गई 50,000 की, अगेन शॉर्ट वर्किंग 30,000 की, अगेन शॉर्ट वर्किंग 5,000 की, 10,000 का सरप्लस और 30,000 का सरप्लस। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। शॉर्ट वर्किंग कब होती है, जब रॉयल्टी कम हो, और सरप्लस कब होता है, जब रॉयल्टी ज्यादा हो। अब कंडीशन है कि राइट टू रिक्यूब है नेक्स्ट 3 ईयर, यानी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके अगली साल ये पूरा का पूरा अमाउंट अगर आप रिक्यूब नहीं कर पाए, तो सारा का सारे अमाउंट में से 30% आप रिक्यूब नहीं कर सकते। देखो मेरी बात, ये 50,000 का नुकसान है, यस सर 50,000 का नुकसान है। अगली साल क्या हम कवर कर पाए, नहीं कर पाए, अगली साल भी घाटा ही है। तो इस 50,000 का 30% यानी कि 15,000 अगली साल पूरा का पूरा चला जाएगा कहाँ, अनरिक्यूब में। तो अब ध्यान से सुनना, इस 50,000 का कितना रह गया है, 35,000, और ये 30,000 है ही। ओके सर, इसके अगली साल भी हमारा क्या है सर, इसके अगली साल भी हमारा घाटा ही हुआ है। तो देखो बेटा, ये 30,000 आए, ओके, नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि इसका घाटा कहां कवर कर सकते हैं, 1, 2, तो यहां भी घाटा है। तो ये तो अमाउंट कितना हो गया आपका सर, 50,000 का कितना बचा था, 35,000। अभी रुको बेटा, अभी कहीं जाओ मत, क्यों सर। अब इसकी बात सुनो, 30,000 आया, 30,000 भी कवर नहीं हो पाया, यहां भी घाटा, यस सर। तो 30,000 भी हम अगली साल पूरा कवर नहीं कर पाए, तो इसका भी 30%
कहाँ जाएगा, अंडर क्यूब में, यानी कि 2014 का अंडर क्यूब कितना हो जाएगा, 44,000। 2013 में 15,000 और 2014 में 44,000। अब देखो ये तो पूरा चला गया और 30,000 का चला गया 9,000। नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि 1 2, ठीक है, यहां कवर कर सकते हैं। कितना बचा है, 21,000 था और यहां कितना फायदा हुआ, 10,000, यानी कितना कवर हो गया, 11,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई। और इस साल कितनी नहीं हो पाई 2015 में सर, 10,000 नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इस 10,000 में ये भी आएगा, 5,000 का 30% यानी कि 1,500 भी जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट 2 ईयर ये और ये कितना है, 30,000, यहां 1,500 माइनस कर दो, कितना रहेगा, 3,500 रिक्यूब हो गया। बस आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। शॉर्ट वर्किंग 50,000, 30,000, 5,000 आई थी, सरप्लस 10,000 का आया है, फिर 30,000 का। अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग देखो आपकी 15,000 थी, उसके बाद 44,000, ठीक है, उसके बाद ये आपकी 12,500 ये, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी एंट्री भी आप लोग पास करने के लिए ट्राई करिएगा। सर बाकी आगे क्या करते हैं, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जो मिनिमम रेंट में होता है वो अमाउंट आ जाता है, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में जो यहाँ अमाउंट होता है वो आ जाता है, और यहाँ रॉयल्टी में जो यहाँ अमाउंट होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग करवाया था आपको बेसिक करवा दिया था, ये मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग ए डेफिनेट टाइम पीरियड। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको जो टाइम दे रखा था कि पूरे साल में जितनी भी ईयर होती थी कभी भी आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लेते थे तो आप क्या करते थे, टोटल जो लॉस होता था उसको जोड़ देते थे, प्रॉफिट को जोड़ते थे, दोनों को माइनस कर देते थे। अब आपको क्या होगा, अब आपको ईयर दे रखा होगा कि आप इतने साल तक ही रिक्यूब कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए, ई कोल कंपनी, मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ जवाहर पब्लिकेशन की बुक है, तो आप लोग चाहो तो ये बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो इस बुक को आप ले सकते हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ई कोल कंपनी ने माइन लिया है लीज पर, रॉयल्टी है 37.5 पैसे पर टन, डेड रेंट मिनिमम रेंट को ही कहते हैं पर ईयर, पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि पहली 4 साल ही हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं, और ईयर कितना है, 5 साल। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जूम थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। चलिए मेन बनाऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे आपके सामने ईयर, उसके बाद आउटपुट, देन रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, और फिर आपका जो तो होते हैं पेमेंट वाले। चलिए देखिए ईयर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 करके दे रखे हैं, तो 5 साल है तो हम 5 साल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद आउटपुट कितना दे रखा है, 1,000, 48,000, 80,000 लिख लेते हैं, 10,000 है, 10,000, फिर 48,000, फिर 80,000, 10,000, 48,000, 80,000, 1,20,000, और फिर अगेन 1,20,000। उसके बाद आती है रॉयल्टी। रॉयल्टी हमको दे रखी है 37.5 पैसे। तो अब देखिए इसमें रॉयल्टी कितना दे रखा है, रॉयल्टी 37.5 पैसे, जूम कर देता हूँ, नहीं अभी नहीं, 37.5 पैसे। तो यानी कि जब आप 10,000 का 37.5 पैसे करोगे तो ये आएगा आपका 37.5 डिवाइडेड बाई 100, 3,750 आएगा। ऐसे ही 48,000 का 37.5 पैसे करोगे तो 18,000 आएगा। देन ऐसे ही 80,000 का 37.5 पैसे करोगे तो 30,000 आएगा। 37.5 यानी कि 37.5 परसेंटेज, यहाँ पे लिख लो @
37.5 पैसे। 1,20,000 का 37.5 पैसे करोगे तो 45,000 और अगेन 45,000। मिनिमम रेंट की बात करूं तो मिनिमम रेंट कितना दे रखा है, 30,000 पर ईयर। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। ठीक, अब यहाँ क्या लिखूंगा, शॉर्ट वर्किंग यानी कि नुकसान, यहाँ क्या सरप्लस यानी कि फायदा, और यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब और यहाँ शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब। कितना फायदा कवर हुआ, कितना नहीं हुआ। अब देखो 3,750 की रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट कितने का है, 30,000 का, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, कितने का घाटा हुआ, शॉर्ट वर्किंग है 26,250 की। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे दूसरी साल भी हमें घाटा हो रहा है, रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, 12,000 का घाटा। तीसरी साल कुछ नहीं हो रहा, डैश कर देंगे। चौथी साल रॉयल्टी ज़्यादा है, फायदा हो रहा है कितने का, 15,000 का। अब यहाँ देखिए आप, पहली चीज क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आप जो शॉर्ट वर्किंग है वो सिर्फ फर्स्ट 4 ईयर में ही कवर कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत की 4 साल, यानी कि ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल और ये चौथी साल। तो पहले 2 साल तो घाटा हुआ है और तीसरी साल कुछ हुआ नहीं है, चौथी साल फायदा हुआ है, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 26,250 प्लस 12,000, दोनों को जोड़ के 38,250 आएगा, जिसमें से 15,000 तो हमने रिक्यूब कर लिए और कितने रिक्यूब नहीं कर पाए, 23,250, क्योंकि अब आगे आप नहीं कर पाओगे, आगे आपको अगेन 15,000, यानी कि ये फ़ायदा हो रहा है लेकिन ये सरप्लस में जाएगा, लेकिन आप इससे कुछ रिक्यूब नहीं कर पाओगे, है ना, रिक्यूब नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहीं तक था। उसके बाद आपका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में तो आपको मालूम है जितना मिनिमम रेंट का पेमेंट जाएगा वो जाएगा ही जाएगा, लास्ट वाले का आपका रॉयल्टी हो जाएगा, क्योंकि हम यहीं तक कवर कर सकते थे। एंट्रीज़ आपको मालूम ही है, एंट्रीज़ मैंने आपको समझाई ही हैं कि एंट्रीज़ कैसे करना होता है हमको। चलिए मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ, यहाँ हम कैसे करते हैं। तो उसके आगे ये 2 कॉलम बनते हैं कि आपका पेमेंट का, पेमेंट में हमारा जितना भी हमने पेमेंट करा है, कितना पेमेंट करा है मिनिमम रेंट वाला, तो वो सब आ जाएगा 30,000। उसके बाद अनरिक्यूब में ये अमाउंट आ जाएगा हमारा, जो अनरिक्यूब नहीं होता वो यहाँ, और यहाँ आपका रॉयल्टी आता है, जो अमाउंट रॉयल्टी में आएगा वो यहाँ पे आता जाएगा। तो ये आपकी टेबल यहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद आप एंट्री करते हो, एंट्री आपको मालूम ही है एंट्री क्या होगी। पहले में आपको शॉर्ट वर्किंग है तो पहली एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। फिर क्या होगा, पेमेंट की एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक। और फिर क्या होगा, फिर हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो अमाउंट रॉयल्टी में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो ऐसे एंट्री होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके लिए एक नई चीज़ है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। देखिए, अकलरी कंपनी हैज़ टेकन लीज ऑन अ कोल माइन और मिनिमम रेंट 7,500, रॉयल्टी 25 पैसे। लेकिन शॉर्ट वर्किंग, यहाँ देखिए ध्यान से समझना इस लाइन को, शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी कि शॉर्ट वर्किंग जब हुई है, आपकी शॉर्ट वर्किंग जिस साल हुई है उसके आने वाले नेक्स्ट 3 साल तक आप उसे कवर कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हम कर दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यहां हम ईयर लेते हैं, यहां आपका आउटपुट, यहां ले लेते हैं रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। और फिर आपको मालूम है वो पेमेंट और अनरिक्यूब के अंदर 2 हेड रहते हैं, मेन ये रहता है। ईयर हमारे क्या है, ईयर हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। पहली साल आउटपुट कुछ नहीं है, नील है। उसके बाद 6,000, 24,000, 6,000, 24,000,
60,000 और 45,000। जो आपकी रॉयल्टी है वो दे रखी है 25 पैसे पर टन, 25 पैसे पर टन। तो पहली साल तो कुछ रॉयल्टी हुई नहीं है, तो पहली साल जब कुछ रॉयल्टी नहीं हुई तो आपका आउटपुट नहीं हो तो रॉयल्टी भी डैश आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। दूसरी साल है आपका 6,000, 6,000 का 25% होता है 1,500। 24,000 का 25% आपका आएगा, 24,000 इंटू 25% यानी कि 6,000। 60,000 का 25% आएगा 15,000 और 45,000 का 25% आएगा 11,250। तो ये तो रॉयल्टी है। अब हमारे को क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दे रखा है 7,500 हर साल, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500 एंड 7,500। अब देखिए पहली साल तो सीधा सीधा शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है 7,500। दूसरी साल देखिए रॉयल्टी 1,500 लेकिन मिनिमम रेंट 7,500 यानी 6,000 का यहाँ भी घाटा। तीसरी साल आपकी रॉयल्टी 6,000, मिनिमम रेंट 7,500, यहाँ भी घाटा है। अभी यहाँ आपको फ़ायदा हुआ है 7,500 का और यहाँ भी आपको फ़ायदा हुआ है कितना, 11,250 और 7,500, 3,750। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर हमें यहाँ घाटा हुआ, यहाँ भी घाटा हुआ, यहाँ भी घाटा हुआ। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब नेक्स्ट 3 ईयर, क्या कह रहा है, कैन बी रिक्यूब आप तो नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर तक आप रिक्यूब कर सकते हो। मतलब सर ये जो 7,500 का घाटा है नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1, 2, 3 यहीं तक कवर कर सकते हैं, उसके बाद कवर नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आपको 7,500 का घाटा है और यहाँ पे 7,500 का फ़ायदा है, यानी कि सारा का सारा क्या हो गया, रिक्यूब हो गया। ओके। दूसरा देखिए 6,000 नेक्स्ट 3 ईयर, 1, 2, 3 यानी कि 6,000 में से कितना कवर हो गया, 3,750 कवर हो गया। कितना कवर नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया 2,250। उसके बाद एक घाटा है 1,500 रुपये नेक्स्ट 3 ईयर, 1, 2, 3 यानी कि ये तो कवर होना ही नहीं। तो अब आपको यहाँ क्या शो करना है, देखिए मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। 7,500 फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग था, फिर 6,000 था, फिर 1,500 था, ठीक है। सरप्लस में आपका 7,500 था और ये था। अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में कितना आया फिफ्थ ईयर में 2,250 और जो बैलेंस है यहाँ 1,500, ये एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये ऐसा होता है जब हम नेक्स्ट वाले केस में करते हैं नेक्स्ट ईयर में। अभी भी आपको इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो हम करेंगे